हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिकविल एकेडमी। हम लोग एमपीएससी मेंस के आंसर देख रहे थे 2024 में जो आए हुए थे हिस्ट्री के। ठीक है, तो देखते हैं कल्चर वर्जन्स का इतिहास। कल्चर वर्जन्स के कल्चर वंश के इतिहास के बारे में बताइए। ठीक है, तो हम लोग प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? कल्चर वंश मध्यकालीन भारत का एक प्रमुख राजवंश था जिसका उदय 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। इसका प्रभाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। ठीक है, इस वंश की विभिन्न शाखाएं थी जिसमें त्रिपुरी जबलपुर में आता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, और रतनपुर छत्तीसगढ़ में आता है, की शाखाएं विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका मुख्य भाग में लिखेंगे राजनीतिक इतिहास, इसके बारे में बताया कल्चुरी वंश का इतिहास क्या था। तो राजनीतिक इतिहास बताएंगे प्रारंभिक कल्चुरियों का उल्लेख छठवीं से 7वीं शताब्दी से मिलता है। त्रिपुरी शाखा के शासक लक्ष्मीकर्ण को इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। कल्चुरियों ने चेदी प्रदेश, जो कि मध्य भारत में है, प्रभुत्व स्थापित किया और प्रतिहार, पाल, चालुक तथा गहलवाड़ों से संघर्ष किया। 12वीं शताब्दी के बाद कल्चुरियों की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो गई और गोंडवा अन्य स्थानीय शक्तियों ने प्रभुत्व जमाया। संस्कृति और योगदान में देखते हैं तो संस्कृति योगदान में कल्चुरियों ने अनेक मंदिर, तालाब और नगर बसाए। त्रिपुरी व रतनपुर क्षेत्र में उनके द्वारा निर्मित मंदिर आज भी विद्यमान है। ठीक है ना, इसके कल्चर वंश का संस्कृति का योगदान क्या है? कल्चुरियों ने अनेक मंदिर और तालाब, नगर बसाए। त्रिपुरी और रतनपुर क्षेत्र में उनके द्वारा निर्मित मंदिर आज भी विद्यमान है। वे कला, साहित्य और धर्म के संरक्षक थे। उनके शासन में शैव, वैष्णव और जैन धर्म का संरक्षण हुआ था। ठीक है, यह क्वेश्चन 150 शब्दों में है। कल्चुरी वंश ने मध्य भारत की निष्कर्ष में लिखे हैं कल्चुरी वंश ने मध्य भारत की राजनीतिक कला और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी राजधानी त्रिपुरी उस समय का प्रमुख सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र थी। यद्यपि कालांतर में उनकी शक्ति क्षीण हो गई, फिर भी कल्चोरियों का इतिहास मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक धरोहर का गौरवशाली अध्याय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से हम लोग इसको निष्कर्ष लिख देंगे जो कि हमारे भविष्य के बारे में इंगित करता रहेगा। फिर भी कल्चोरियों का इतिहास जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक धरोहर का गौरवशाली अध्याय है। इस प्रकार से हम लोग निष्कर्ष को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमार काल में मध्य प्रदेश में घटित घटनाओं के बारे में बताइए। ठीक है, तो प्रस्तावना में लिखेंगे परमार वंश का उदय 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। इसकी राजधानी प्रारंभ में उज्जैनी तथा बाद में धार रही, जो कि धारा नगरी मध्य प्रदेश में स्थापित है। ठीक है, परमार वंश की परमार काल मध्य प्रदेश के राजनीतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्कर्ष का काल था। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के राजनीतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्कर्ष का काल था। प्रमुख घटनाओं में लिखेंगे राजनीतिक स्थिति कैसी थी उस समय परमार काल की। वंश का संस्थापक उपहज माना जाता है। ठीक है ना, वंश का संस्थापक उपहज माना जाता है, जिसे अपराजित सीयक द्वितीय भी माना जाता है, कहा जाता है। ठीक ना, इसका वंश का संस्थापक सीयक द्वितीय ज्यादातर मिलता है, आप लोग ये याद रखेंगे। सबसे प्रसिद्ध शासक राजा भोज थे, जिनके काल में परमार शक्ति का चरम पर पहुंची थी। ठीक है, भोज ने मालवा, विदर्भ, कच्छ, कन्नौज आदि पर अभियान चलाए थे। चोल और चालुक्य और कल्चुरियों से इस समय संघर्ष हुआ था। ठीक है, राजधानी और प्रशासन में देखते हैं तो धार राजधानी बनी इस समय परमार काल की, जो विद्या और संस्कृति का केंद्र था, जो कि राजा भोज के समय पे थी। भोज ने भोजपुर बसाया, राजा भोज ने भोजपुर बसाया और वहां भोजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। सांस्कृतिक और साहित्यिक घटनाओं में देखते हैं तो भोज स्वयं महान विद्वान और साहित्यकार थे। उनकी रचनाएं क्या थी? सम्रांगण, सूत्रधार, राज मार्तंड, आयुर्वेद पर सिद्धांत सार, ठीक है, सरस्वती कंठाभरण उनकी रचनाएं थी। ठीक है, धार और उज्जैन विद्या, खगोल, ज्योतिष और साहित्य के महत्वपूर्ण केंद्र बने हुए थे उस समय पे। ठीक है, धार्मिक और स्थापत्य घटनाएं देखते हैं तो परमार शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। परमार जो शासक थे शैव धर्म के अनुयायी थे, किंतु अन्य धर्मों को भी संरक्षण दिया था। भोजपुर का अधूरा शिव मंदिर आज भी उनकी कला का प्रमाण है। भोजपुर का जो अधूरा शिव मंदिर है भोजेश्वर का, आज भी उनकी कला का प्रमाण है। निष्कर्ष में लिखेंगे परमार काल में मध्य प्रदेश राजनीति, संस्कृति और कला का उत्कर्ष स्थल रहा। विशेषकर राजा भोज के समय मध्य प्रदेश भारतीय इतिहास में विद्या, स्थापत्य और साहित्य का स्वर्णिम केंद्र बना। ठीक है, विशेषकर राजा भोज के समय मध्य प्रदेश भारतीय इतिहास में विद्या, स्थापत्य और साहित्य का स्वर्णिम केंद्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो ब्रिटिश शासन का भारतीय कृषि पर प्रभाव क्या था? यह
आंसर लिखेंगे हम लोग कैसे। तो भारतीय प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है, किंतु ब्रिटिश शासन के आगमन के बाद कृषि व्यवस्था में गहरे बदलाव हुए। अंग्रेजों की नीतियां स्वदेशी आवश्यकताओं के बजाय उपनिवेशवादी हितों को साधने वाली थी। उपनिवेशवादी मतलब अपने यहाँ अपने देश से दूसरे भारत से इंग्लैंड में ले जा रही थी वस्तुओं को, ठीक है। प्रमुख प्रभाव भूमि राजस्व व्यवस्था उस समय पर क्या थी। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में रैयतवाड़ी महलवाड़ी व्यवस्था से किसानों पर अत्यधिक कर भार पड़ा, जो कि भूमि राजस्व व्यवस्था थी उस समय पे। किसानों की स्थिति भूमिपति से ही भूमिहीन मजदूर जैसी हो गई थी। किसानों की जो स्थिति उस समय पे भूमिपति मतलब भूमि का मालिक से भूमि मजदूर के रूप में जैसी हो गई थी। नकदी फसलों का प्रसार उस समय पे बढ़ चुका था, जैसे कपास, नील, अफीम, गन्ना जैसी नकदी फसलों का खेती को प्रोत्साहन दिया गया था, ठीक है। वह खाने की वस्तुओं से ज़्यादा, जैसे गेहूं चावल की अनाज से ज़्यादा वह नकदी फसलों को की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा करें। कपास, नील, अफीम, गन्ना जैसी फसलों को। खाद्यान्न उत्पादन घटा, जिससे अकाल की समस्या बढ़ी। किसानों की दयनीय दशा। खाद्यान्न जब नकदी फसलें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाएगा, तो क्या होगा, खाद्यान्न खाने योग्य जो उत्पादन चावल गेहूं है वह कम मात्रा में होगा, जिससे अकाल की समस्या बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि इन समस्या कपास, नील, अफीम, गन्ना को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देकर उगाने के लिए किसानों को मजबूर किया जाता था और इनका एक्सपोर्ट किया जाता था कहाँ पे, इंग्लैंड पे। किसानों की दयनीय दशा। महाजनी शोषण और कर्जग्रस्तता बढ़ी, ठीक है ना। किसानों की दयनीय दशा हुई और महाजनी शोषण और कर्जग्रस्तता बढ़ी। किसान विद्रोह और आंदोलनों का जन्म हुआ, ठीक है। किसान विद्रोह में नील विद्रोह और दक्कन दंगे प्रमुख है। व्यापारीकरण हुआ उस समय पे। कृषि को बाजार आधारित बनाया गया, परंतु इसका लाभ किसानों के बजाय अंग्रेज व्यापारी व साहूकारों को मिला। अकाल और निर्धनता विद्यमान थी। अन्न उत्पादन की अपेक्षा कर भार और प्राकृतिक विपदाओं के कारण 19वीं शताब्दी में भयंकर अकाल पड़ा। अन्न उत्पादन की उपेक्षा के कारण अन्न उत्पादन नहीं हो रहा था। लाखों लोग मृत्यु का शिकार हुए। निष्कर्ष में लिखेंगे, ब्रिटिश शासन ने भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर से हटाकर औपनिवेशिक शोषण का साधन बना दिया। किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय हुई और वे विद्रोह व आंदोलनों की ओर प्रेरित हुए। इस प्रकार कृषि क्षेत्र उपनिवेशवाद की ओर की सबसे बड़ी पीड़ित रही। उपनिवेशवाद की सबसे बड़ी पीड़ित रही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो मध्य प्रदेश की जनजातियों की जंगल सत्याग्रह में भूमिका क्या थी, यह देखते हैं। तो प्रस्तावना में लिखेंगे, अंग्रेजी शासनकाल में जंगल भारतीय जनजातियों के जीवन का आधार थे। ब्रिटिशों द्वारा बनाए गए वन अधिनियम 1865 में, 1878 में, 1927 ने जनजातियों को जंगल से बेदखल करना शुरू कर दिया। इससे उनकी आजीविका और सांस्कृतिक जीवन पर संकट आया। इसके विरोध में जगह जगह जंगल सत्याग्रह हुए, जिनमें मध्य प्रदेश की जनजातियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। तो मुख्य भूमिका में लिखते हैं, तो आजीविका की रक्षा हेतु संघर्ष हुआ। आजीविका की रक्षा हेतु संघर्ष उस समय पे हुआ, जो कि गोंड, भील, बैगा, कोरकू, कोल जैसी जनजातियों ने जंगल से लकड़ी, महुआ, तेंदू पत्ता, शहद व चारा लेने पर लगी पाबंदियों का विरोध किया, ठीक है। आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1920 के दशक में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर जंगल सत्याग्रह का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी ने भी कहा था, जंगल पर पहला अधिकार जनजातियों का है। ये लिख देंगे, ये है कोटेशन, तो थोड़ा सा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में आंदोलन में देखेंगे तो 1930-32 के दौरान बालाघाट, मंडला, बैतूल, झाबुआ, होशंगाबाद आदि क्षेत्रों में जनजातीय समाज ने संगठित होकर जंगल सत्याग्रह किए, ठीक है। उन्होंने जंगल से लकड़ी, पत्ते व घास काटकर कानून को खुली चुनौती दी। मध्य प्रदेश में आंदोलन इस प्रकार से हुए 1930-32 में, और 1920 में जंगल सत्याग्रह हुआ, ठीक है। महत्वपूर्ण योगदान में देखते हैं, तो जनजातियों ने सत्याग्रह को अहिंसक रूप से चलाया और स्वतंत्रता संग्राम की धारा को मजबूत किया। इस आंदोलन से जनजातियों में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। निष्कर्ष में लिखेंगे, मध्य प्रदेश की जनजातियों ने जंगल सत्याग्रह के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया कि जंगल केवल संसाधन नहीं बल्कि उनका जीवन है। उनके संघर्ष ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जमीनी आधार दिया और औपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध व्यापक
प्रतिरोध को जन्म दिया। ठीक है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।